वंडर आउल में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां जिज्ञासा को स्पष्टता मिलती है। ये है टेक सिंप्लीफाइड, एक ऐसी श्रृंखला जहां हम जटिल विचारों को सरल बनाते हैं। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल सुरक्षा की पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसका नाम है पर्सनल सॉवरेन ऑथेंटिकेशन सिस्टम या PSSS। तो चलिए इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को मिलकर समझते हैं। हर रोज हम सुनते हैं कहीं डेटा चोरी हो गया, कोई सर्वर हैक हो गया, है ना। ऐसा लगता है जैसे हमारी ऑनलाइन दुनिया की बुनियाद ही कमजोर है। पासवर्ड्स, OTPs, ये सब तरीके अब पुराने पड़ गए हैं। मतलब साफ है कि हमें अब किसी नए और मजबूत सिस्टम की जरूरत है। तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। सबसे पहले आज के डिजिटल सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी समस्या है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जड़ है सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों लोगों का बहुत ही सेंसिटिव डेटा किसी एक सेंट्रल सर्वर पर रखा जाता है। अब आप सोचिए, ये हैकर्स के लिए तो एक सोने की खान जैसा है। उन्हें बस एक दरवाजा तोड़ना है और एक ही झटके में अनगिनत लोगों की पहचान उनके हाथ लग जाती है। अब इसके जवाब में कुछ नए आइडियाज आए, जैसे सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी या SSI। इसका मतलब सिंपल है, आपकी डिजिटल पहचान की मालिक कोई कंपनी नहीं बल्कि आप खुद हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये सिस्टम्स अब भी इंटरनेट पर निर्भर हैं। और ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि आपने घर पे बहुत महंगा ताला तो लगा दिया, पर चाबी दरवाजे के नीचे ही छिपा दी। तो फिर इसका असली सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है पर्सनल सॉवरेन ऑथेंटिकेशन सिस्टम यानी PSAS की। ये एक बिल्कुल अलग सोच है जो सिक्योरिटी को इंटरनेट से पूरी तरह हटाकर सीधा हमारे अपने डिवाइसेस जैसे फोन और लैपटॉप के हार्डवेयर के अंदर ले जाती है। PSS का दिल कोई सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर है, जिसे कहते हैं पर्सनल हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल या PHSM। इसे अपने डिवाइस के अंदर एक छोटी सी अभेद्य फिजिकल तिजोरी की तरह समझें। ये मदरबोर्ड पर लगी एक खास चिप है, जैसे कि TPM 2.0 या एप्पल का T2 चिप, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से एकदम अलग काम करती है। आपकी सारी सीक्रेट डिजिटल चाबियां इसी के अंदर बनती हैं और वहीं बंद रहती हैं, किसी भी वायरस की पहुंच से कोसों दूर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये तिजोरी इतनी ही सुरक्षित और सीलबंद है, तो हमारे ऐप्स इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? यहीं पर काम आता है लोकल सिक्योरिटी एजेंट यानी LSA। इसे आप एक बहुत ही सख्त डिजिटल मैनेजर समझ सकते हैं। यही वो गेट कीपर है जो तय करता है कि तिजोरी का दरवाज़ा कब, किसके लिए और कितनी देर के लिए खुलेगा। पर यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। मान लीजिए किसी की पूरी डिजिटल पहचान उस एक छोटी सी चिप में बंद है और वो फोन ही खो जाए या टूट जाए, तब क्या होगा? क्या वो इंसान अपनी पूरी डिजिटल पहचान हमेशा के लिए खो देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए PSAS इस्तेमाल करता है पर्सनल डिवाइस मैश यानी PDM का। ये आपके सभी डिवाइसेस, फोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप को ब्लूटूथ या NFC के जरिए आपस में जोड़कर एक अदृश्य, प्राइवेट और पूरी तरह से ऑफलाइन नेटवर्क बना देता है। इस जाल में हर डिवाइस एक दूसरे का बैकअप बन जाता है। अभी तक तो हमने सिर्फ किले की दीवारों की बात की है। चलिए अब PSS की सबसे एडवांस्ड और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले फीचर्स को देखते हैं। ये फीचर्स साबित करते हैं कि डिवाइस को इस्तेमाल करने वाला एक असली जीता जागता इंसान है, कोई हैकर नहीं। इस सिस्टम में किसी भी जरूरी काम के लिए सिर्फ माउस से ओके क्लिक करना काफी नहीं होता। सिस्टम आपसे आपके इरादे का फिजिकल सबूत मांगता है, यानी आपको फिजिकली कुछ करना होगा, जैसे डिवाइस पर कोई बटन दबाना या बायोमेट्रिक स्कैनर को टच करना। अब जरा सोचिए, दूर बैठा कोई हैकर या मैलवेयर आपकी स्क्रीन पर तो क्लिक कर सकता है, पर क्या वो हजारों किलोमीटर दूर से आकर आपका अंगूठा स्कैनर पर रख सकता है? बिल्कुल नहीं। यही फिजिकल एक्शन इस बात का पक्का सबूत है कि मंजूरी असली इंसान दे रहा है, कोई वायरस नहीं। PSAS सिर्फ एक बार लॉगिन करवाकर चुप नहीं बैठता। ये कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करता है, मतलब लगातार प्रमाणीकरण। इसे एक AI पावर्ड डिजिटल मनोवैज्ञानिक की तरह समझिए, जो हर पल ये जांचता रहता है कि डिवाइस को इस्तेमाल करने वाला असली मालिक ही है या कोई और आ गया है।
ये AI, LSTM और CNN जैसे खास न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। ये आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट को पहचानना सीखते हैं, जैसे आपकी टाइपिंग की स्पीड और रिदम, माउस घुमाने का अंदाज और यहाँ तक कि आप फोन किस एंगल पर पकड़ते हैं। और सबसे कमाल की बात, ये सारी निगरानी आपके डिवाइस पर ही होती है। कोई भी डेटा इंटरनेट पर या क्लाउड में नहीं भेजा जाता। प्राइवेसी पूरी रहती है। और रिसर्च बताती है कि इस सिस्टम की सटीकता 99% से भी ज्यादा है। इसका मतलब है अगर AI को जरा भी शक हुआ कि कोई और टाइप कर रहा है, तो सिस्टम तुरंत डिवाइस को लॉक कर देता है। एक पल में आपका फोन या लैपटॉप एक बेजान पत्थर बन जाएगा, जब तक कि असली मालिक उसे दोबारा अनलॉक न करे। ये सब सुनकर मिशन इम्पॉसिबल वाली फीलिंग आती है ना? दिस टेप विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई चोर डिवाइस चुराकर उसे किसी हाईटेक लैब में ले जाए और चिप को फिजिकली हैक करने की कोशिश करे, तब क्या होगा? यहीं पर सिस्टम का सबसे खतरनाक फीचर सामने आता है, जीरोवाइजेशन। ये सच में उसी सिद्धांत पर काम करता है। चिप के अंदर बहुत ही सेंसिटिव सेंसर्स लगे होते हैं। अगर कोई हैकर उसे ड्रिल करने, लेजर डालने या किसी भी तरह से जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, तो चिप अपने अंदर की सारी जानकारी और चाबियों को हमेशा के लिए मिटा देती है। डेटा हैकर के हाथ लगने से पहले ही खाक हो जाता है। तो इतनी सारी खूबियां सुनने के बाद ये सिस्टम तो लगभग परफेक्ट लगता है, लेकिन हमें हकीकत को भी देखना होगा। कोई भी टेक्नोलॉजी जादू नहीं होती। चलिए अब इस सिस्टम की कुछ चुनौतियों और भविष्य की राह पर एक नजर डालते हैं। इसकी 3 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली, यूजेबिलिटी। आम लोगों के लिए इस डिवाइस मैश को सेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी, सप्लाई चेन अटैक, मतलब अगर फैक्ट्री में ही चिप बनाते वक्त कोई छेड़छाड़ हो जाए। और तीसरी, बिहेवियरल मॉडल ड्रिफ्ट, यानी अगर समय के साथ किसी की आदतें बदल जाएं तो AI शायद असली मालिक को ही पहचानने से मना कर दे। तो अब हम इस चर्चा के अंत में एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में जब इन ऑफलाइन डिवाइसेस में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और आज से भी कई ज्यादा एडवांस्ड AI जुड़ जाएगा, तब हमारी दुनिया कैसी होगी? जब मशीनें इंटरनेट के बिना इंसान की पहचान और उसके इरादों को इतनी बारीकी से समझने लगेंगी, तो हम इंसानों के बीच भरोसे का क्या मतलब रह जाएगा? आप सुन रहे थे वंडर ऑल पर टेक सिंप्लीफाइड। अगर आज का एपिसोड आपके भीतर एक नया प्रश्न छोड़ गया है, तो वही हमारी सफलता है। वंडर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और विचार के साथ, एक और गहराई के साथ। तब तक सोचते रहिए, प्रश्न करते रहिए, स्टे क्यूरियस, बिल्ड द फ्यूचर। जय हिंद।